आज मैं आप लोगों को राम जी के क्रोध के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कभी किसी के ऊपर क्रोध किया है? क्रोध नहीं किया ना? उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। लेकिन एक ऐसा अवसर भी था जब उन्हें क्रोध आया था। उसमें उन्होंने समुद्र के ऊपर अपना क्रोध दिखाया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विनय न मानत जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। यानी बिना भय के प्रेम भी नहीं होता है। कोई किसी की बात मानने वाला भी नहीं है। लगातार उससे खाली विनती ही करते रहो ना तो समझेगा कि ये डरपोक हैं, डरते हैं, इसलिए खाली बार बार हमसे क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। वो डरेगा तब, काम तब करेगा जब उसे भय रहेगा। इस कविता के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि समाज में भी जब तक किसी को किसी चीज का भय नहीं होता तब तक वह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करता है। उसी को हमने थोड़ी दूसरी भाषा में लिख दिया है। तो हम अपनी कविता को लेकर के वहां से आते हैं। कविता की शुरुआत होती है कि 3 दिवस थे बीत चुके। 3 दिवस थे, 3 दिन बीत गया था। 3 दिवस थे बीत चुके, अनुनय करते रघुराई को। अनुनय माने होता है विनय। 3 दिवस थे बीत चुके, अनुनय करते रघुराई को, पर सागर टस से मस न हुआ तो आया क्रोध खरारी को। खरारी राम जी का ही दूसरा नाम है। खर के शत्रु यानी राम जी। फिर क्या था? अब जैसे कई दिन आप किसी से प्रार्थना करें वो ना माने तो क्या करेंगे? गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा। फिर क्या था? प्रभु ने अपना रौद्र रूप तब दिखलाया। क्रोध आया उन्हें। फिर क्या था? प्रभु ने अपना रौद्र रूप तब दिखलाया, जल निधि को संबोधित कर प्रभु ने उसको यूं समझाया। राम ने सिंधु को संबोधित करते हुए ऐसा कहा कि रे सागर अब तू ध्यान से सुन, रे सागर अब तू ध्यान से सुन, ये राम तुम्हें समझाता है, किस बूते पर तू अकड़ रहा रघुबर तुमको बतलाता है। किस बूते पर तू इतना तड़प रहा है अभी बताता हूं मैं तुमको। अपनापन बहुत निभाया मैं, कई रजनी दिवस मनाया मैं, पर अनुनय तुझे स्वीकार नहीं, तूने माना या भार नहीं। हम क्या हैं तुम्हें दिखाते हैं, हम क्या हैं तुम्हें दिखाते हैं, पल भर में तुम्हें सुखाते हैं। फिर राम ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्मण सारंग उठाना तो, सारंग राम जी के धनुष का नाम था। लक्ष्मण सारंग उठाना तो, सर चाप मुझे पकड़ाना तो, एक क्षण में इसे मिटाता हूं, धरती से अभी हटाता हूं। अभी तुरंत इसको मैं सुखाऊंगा। और लंका को आज ही है जाना, लंका को आज ही है जाना। अरे क्या इसके दम पे रण ठाना? क्या इसके दम पे मैं लड़ाई थोड़े लड़ने जा रहा हूं रावण से? लंका को आज ही है जाना, क्या इसके दम पे रण ठाना? मैंने सोचा इसे मान मिले, मैंने सोचा इसे मान मिले, धरती पर बहु सम्मान मिले, पर कुटिल को प्रीत न सुहाती, सठ को बिनती नहीं है भाती। सींचो कितना कहाँ पलता है, कांटे पर केला फलता है चला तौलने राम को ये, बिन राम बिना किस काम का ये। है चला तौलने राम को ये, बिन राम बिना किस काम का ये। राघव की जब यह बात सुनी, राम की जब यह बात सुनी, किसने? लक्ष्मण ने। वो तो हमेशा मारपीट के मूड में रहते हैं। राघव की जब यह बात सुनी, लक्ष्मण को हर्ष अपार हुआ, पल भर की भी ना देरी की, धनुष प्रभु के हाथ दिया। सारंग हाथ में ले प्रभु ने जब उस पर तीर संभाला है, धध की ज्वाला जल निधि में वह तड़प के बाहर आया है। उसके अंदर आग सी लग गई और वो समुद्र से निकल करके बाहर आ गया। कर जोड़ खड़ा प्रभु के सम्मुख वह अपना शीश झुकाया है। हाथ जोड़ के आया, प्रभु के सामने खड़ा हो गया अपराधी बन के। कर जोड़ खड़ा प्रभु के सम्मुख वह अपना शीश झुकाया है, बोला अनुनय के साथ प्रभु यह सागर दास तुम्हारा है। हे प्रभु हम तो आपके दास हैं, बताइए क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए हमको। मेरे अपराध क्षमा करना, मैं तुमको समझ न पाया हूं, मेरे अपराध क्षमा करना, मैं तुमको समझ न पाया हूं। हे नाथ मुझे आदेश करो, तुरंत सुख में जाता हूं। हमको बोलो अब हम सुख रहे हैं। पर विनय आप यदि माने तो,
पर विनय आप यदि माने तो एक उपाय बताता हूं, एक तरीका और भी है जिससे हो कल्याण जगत का, वह बात अभी बतलाता हूं। एक बात बता रहा हूं, इससे जगत का भी कल्याण होगा। नल नील के हाथों से यदि सेतु यहां बनवाएं, प्रभु प्रताप की महिमा से पत्थर भी तर जाएं, प्रभु प्रताप की महिमा से पत्थर भी तर जाएं। हे प्रभु, आप नल नील के हाथों यहाँ पे सेतु बनवाइए, आपकी महिमा से वो पत्थर क्या होंगे? तर जाएंगे, सारा संसार आपका यश भी गाएगा। ये बात कह के सागर समुद्र में चला जाता है। इंसान के रूप में बाहर आया था, फिर वो समुद्र में समा गया और राम वहां पर सेतु का निर्माण करवाते हैं नल नील की सहायता से। तो 2 पंक्तियां हमने और लिखी हैं कि हे नाथ क्षमा करना मुझको, हे नाथ क्षमा करना मुझको, अपराधी नाथ तुम्हारा हूं, है ज्ञान नहीं कुछ भी मुझ में, फिर भी मैं कलम चलाता हूं, फिर भी मैं कलम चलाता हूं।